नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन कह रहा है आपको आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर है सी डी। ठीक है, क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ ए बी के पैरेलल क्या है, सी डी। आगे क्वेश्चन कह रहा है सी डी पैरेलल है ई एफ। कहने का अर्थ सीधा है भाई ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। तो एक बात बताओ आप लोग, जब ए बी किसके समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के और सी डी किसके समांतर है, ई एफ के। फिर सी डी किसके समांतर है, ई एफ के। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ, भाई ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगी। तो अपन लिख सकते हैं इसलिए ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ। ठीक है बच्चों, अब आगे कह रहा है y अनुपात जेड। ठीक है, y अनुपात जेड है अपने पास 3:7 और अपने को ज्ञात करना अक्स का मान। किसका मान निकालना अपने को, यहां से अक्स का मान ज्ञात करना है। अक्स का मान ज्ञात करना, सबसे पहले देखो ए बी समांतर सी डी की हो गई और सी डी समांतर ई एफ के। ठीक है, तो एक्स का एकांतर कोण कौन सा बन रहा है, जेड की आकृति देखो तो सर एक्स का एकांतर कोण बन रहा है जेड। तो एंगल कोण एक्स बराबर क्या आएगा, कोण जेड आपस में बराबर आएगा। क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोण किसे कहते हैं, जो जेड की आकृति में हो और एक का अंतर निकाले, वो एकांतर कोण कहलाता है। अपने को दूसरी बात ये ध्यान देनी है, जो एक्स और जेड आपस में एकांतर हो गई, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम वालों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरी जरूरी बात, एक्स और वाई दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए कोण है और दोनों एक ही तरफ बने हुए कोण है। ठीक है ना, एंगल एक्स और वाई आपस में एकांतर कोण है, सॉरी एक्स और जेड। एक्स और वाई ए बी और सी डी समांतर रेखाओं के बीच में कोण है और दोनों कोण अंदर की तरफ है, तो अपन क्या लिखेंगे, अंतः संपूरक कोण। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अंतः संपूरक कोण, अंतः संपूरक कोण। ठीक है बच्चों, को इंटीरियर एंगल। अब अपने को एक्स और वाई, ठीक है, 180 और वाई किसके बराबर था अपना, एक्स किसके बराबर है, जेड के बराबर। किसके बराबर है, एक्स जेड के बराबर है। तो एंगल जेड इक्वल एंगल एक्स एकांतर कोण से बराबर हुआ। अपने को रेशो दे रखा वाई अनुपात जेड कितना दे रखा, 3:7। अपन जैसे एक्स को मान लू मैं यहां 3a मान लेते एक बार के लिए, देखो इधर। तो अब एक्स किसके बराबर, जेड के, और जेड का जो रेशो कितना आ रहा, जेड का रेशो आ रहा 7। तो अपने पास हो जाएगा 7a और वाई कितना हो जाएगा 3a। तो यहां कंफ्यूजन मत होना, जैसे जेड और एक्स बराबर है इसलिए अपन ने जो अपने को जेड को जो रेशो दे रखा है, ठीक है, उसको किसका मान लिया अपन लोगों ने, एक्स का मान लिया। चलो एक्स कितना है 7a प्लस वाई 3a इक्वल 180। 10a 180 a इक्वल 180 बटेवा 10। जीरो में से जीरो कैंसिल, एक का मान कितना आ गया 18, ए का मान आ गया भाई अपने पास 18। अब जो एक्स का मान कितना आएगा, तो 7 × 18, ठीक है, और वाई का मान कितना आएगा 3 × 18, 18 54 और 126 है ना, 7 8 56 का 6, हासिल का 2, ठीक है ना, और हासिल का 5 और 7 5 12, तो 126 ही आ गया। आगे देखो
एक्स और वाई आ गया अपने पास में। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना था इसके अंदर, अपने को ज्ञात करना था अक्स का मान। तो अक्स कितना आ गया अपने पास में 126 और वाई कितना आ गया 54। वापस से एक बार मैं जल्दी से समझा दूं। सबसे पहले ए बी रेसो सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी आपस में समांतर है, सी डी और ई एफ आपस में समांतर है, इसलिए ए बी समांतर सी डी और ये सी डी किसकी हो जाएगी ई एफ की। वाई अनुपात जेड कितना दे रखा 3:7। अक्स का मान ज्ञात करना था। अक्स और जेड, जो एंगल अक्स और जेड क्या है, एकांतर कोण है, दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए। तो अपन ने जेड की जगह क्या मान लिया, अक्स मान लिया। अक्स का रेशो 7a, वाई का रेशो 3a, दोनों का अंतर संपर्क कोण है, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। 7a + 3a कितना हो गया 180। 10a बराबर 180, a बराबर 180 बटेवा 10, काटोगे कितना आ जाएगा 18। x बराबर 7 × 18 बराबर 126 और y कितना आ गया अपने पास 54। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा आकृति 6.24 में यदि AB के समांतर CD है और EF लंब है CD पर। ठीक है, जो ये EF है वो किस पे CD पे लंब है, मतलब ये तो कितना आ गया अपने पास में 90 डिग्री समकोण आ गया। इसके अलावा अपने को ज्ञात करने AGE, GEF और FGE। सबसे पहले देखो जो अपने को GED एंगल है, GED ये टोटल पूरा एंगल कितना दे रखा अपने को 126। अब चलो शुरू करते हैं। एंगल GED, GED किससे मिलके बना हुआ GEF। ठीक है, दिख रहा है ना GEF, एंगल GEF प्लस FED या DEF, एंगल DEF से मिलके बना हुआ। ये कितना है 126, एंगल GEF बराबर प्लस ये कितना है 90 डिग्री समकोण दिया हुआ। तो एंगल GEF बराबर 126 माइनस 90, घटाओ फटाफट से कितना बचेगा। देखो 100 में से इसको घटाओगे कितना आएगा 36 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने पास हो गया एक कोण GEF फाइंड। दूसरा कोण है AGE, AGE इधर देखो AB समांतर है CD। ठीक है, यहां तक दिख रहा। अब इसके अंदर ये जो AGE ये कोण दिख रहा है आप लोगों को AGE, ये पूरा ही इसके क्या है एकांतर है। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे आप लोग कोण AGE बराबर GED, ये लिखोगे ना GED लिख दोगे GED। तो ये GED तो पहले से अपने पास कितना है 126 और ये किसके बराबर है AGE के बराबर है। GED दिख रहा है ना, GED किसके बराबर है AGE की, क्योंकि आपस में क्या है एकांतर। ये भी अपने पास में कितना आ जाएगा 126 डिग्री। कौन सा कोण बचा हुआ अपने पास में FGE। चलो इसको भी देख लेते हैं। एंगल AGE प्लस एंगल FGE। चलो फटाफट से बताओ आप कितना डिग्री होगा इनका सम 180 डिग्री। क्या लिखोगे रेखिक युग्म। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब AGE कितना अपने पास में 126 प्लस FGE बराबर 180 FGE। ठीक है, तो कोण FGE निकालने के लिए ये कितना था 126। ठीक है, तो 180 माइनस 126 माइनस करोगे कितना बचेगा 54 डिग्री। कितना बचेगा 54 डिग्री। तो आपके तीनों कोण समझ में आ गए। और ये दोनों आपस में 180 क्यों है, क्योंकि क्या लिखा था अपने यहाँ रेखिक युग्म। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आकृति 6.25 में यदि PQ कौन सी ये वाली PQ समांतर है ST और अपने को जो PQR दे रखा 110 डिग्री का।
आर एस टी दे रखा 130 डिग्री का, अपने को चाहिए क्यू आर एस, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, करना क्या, सबसे पहले इसमें बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। संकेत लिखा हुआ आर से होकर, यहां से होकर अपने को एस टी के समांतर एक लाइन खींचनी है, ये खींच दी सर। ठीक है, यहां आप कुछ भी नाम दे दो, एम एन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सिंपल है उसको देखो। एस टी किसके समांतर होगी, आर एन के समांतर होगी। पी क्यू किसके समांतर होगी, एम आर के समांतर हो गई। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम, क्यू आर एम बराबर कितना आएगा 180। क्या लिखोगी, अंतः संपूरक कोण। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। पी क्यू आर कितना अपने पास में 110 डिग्री, क्यू आर एम बराबर कितना आ जाएगा 180, घटाओ क्यू आर एम बराबर 180 माइनस 110, क्यू आर एम कितना बचेगा अपने पास में 70 डिग्री। तो ये वाला कोण अपने कितना आ गया 70 डिग्री आ गया, ये आ गया 70 डिग्री। दूसरा एंगल टी एस आर, ठीक है ना, टी एस आर कितना दे रखा अपने को, या आर एस टी कितना 130 का। तो आर एस टी और एस आर एन दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल है, मतलब अंतः संपूरक कोण है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं। तो लिखेंगे अपन एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन कितना डिग्री 180 डिग्री। ये कितना अपने पास में 130, एंगल एस आर एन बराबर 180, एंगल एस आर एन बराबर 180 माइनस 130, एंगल एस आर एन कितना जाएगा 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चीज देखनी है, जो एंगल पी क्यू आर ये निकाल लिया, क्यू आर एम एक बार देखो इधर, एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन बराबर 180 डिग्री। क्या ये तीनों कोण ठीक है ना सरल रेखा में बने हुए हैं ना, इनका योग कितना होगा, संपूरक कोण है ये, इनका योग कितना होगा 180, जिसमें से क्यू आर एम कितना अपने पास 70 डिग्री, क्यू आर एस प्लस ये 50 डिग्री, ये कितना 180, क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120, एंगल क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर है सी डी और कोण ए पी क्यू, ए पी आकृति 6.26 में यदि, क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 उसमें स्पष्ट लिखा हुआ ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर है, और कोण ए पी क्यू कितना दे रखा अपने को 50 डिग्री दे रखा, पी आर डी कितना दे रखा 127 डिग्री दे रखा। क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ए बी और सी डी आपस में क्या समांतर है, तो जो ये कोण बन रहा आपके ए पी क्यू, ये किसका एकांतर है सर, ये अक्ष का एकांतर है। ये जो लाइन है जेड की आकृति बना रही है, ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं, इसमें जो पी क्यू इंटरसेक्टिंग लाइन है वो जेड की आकृति बना रही है। तो जो एंगल ए पी क्यू किसके बराबर आएगा, एंगल एक्स के बराबर आएगा, वो कितना आएगा 50, और क्या लिखोगे आप लोग एकांतर
कोण। दूसरी चीज समझना है कि अपन ने एक लाइन देखी हो तो ध्यान रखो, जो एंगल x प्लस एंगल y है वो एंगल पी आर डी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्लास 7 में अपन ने पढ़ा था इस चीज को कि त्रिभुज का बाह्य कोण, ठीक है, त्रिभुज का बाह्य कोण दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। बाह्य कोण कौन सा है? पी आर डी। इसके दो समूह कोण कौन से बन रहे हैं? एक्स और वही सामने वाले कोण ये दोनों बन रहे हैं। तो एंगल एक्स कितना अपने पास में? 50 और एंगल वाई कितना अपने पास में? ज्ञात करना। एंगल पी आर डी बराबर दे रखा अपने को 127, एंगल वाई बराबर 127 माइनस 50, घटाओ जल्दी से, कितना बचेगा? 77। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप जल्दी से कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।